जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, हमारे रिलेशनशिप में कहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इससे आप अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तों को बचा भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, उनके जीवन का क्या पर्पस है, वो यहाँ क्यों आए हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं उसमें कहाँ से बाधक या कहाँ से बंधन पड़ सकता है, कहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये 2-3 चीज़ों का मिश्रण है। आप लोगों को उस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप उसको अपने चार्ट से सही तरीके से रीड कर पाएँ। शुक्र से छठा स्थान हमारी पत्रिका में ये रिलेट करता है कि हमको वहाँ से रिलेशनशिप में, रिश्तों में प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी। पहली बात तो ये है, शुक्र से 6th हाउस, ये आपको देखना है। अच्छा, वो मैं अभी आपको हर घर से रिलेटेड बताऊंगा कि अगर शुक्र 1st हाउस में बैठा होगा तो उस हिसाब से मैं अभी बताऊंगा आपको। साथ में ये भी देखना है कि शुक्र से 6th हाउस में जो है, आपने लगन चार्ट में देख लिया, ओके। फिर आप D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में भी देख सकते हैं। शुक्र वहाँ पे जहाँ पे बैठा होगा वहाँ से क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वहाँ आपका कौन दुश्मन होगा, कौन विरोधी होगा, किस वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। यही आप D10 में देख सकते हैं। शुक्र देखिए जाना जाता है हार्मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, हार्मनी की, आपस में प्रेम की बात अगर हम कर रहे हैं तो शुक्र उसके लिए जाना जाता है। और वहाँ से छठा स्थान जो है विरोधियों का या रिश्ते खराब होने का, या ऐसे लोग जो हमसे शत्रुता रखते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से शत्रुता हो सकती है रिश्तों में, ये भी बताता है। अब वहाँ पे कौन सी राशि है ये भी बताता है। देखिए वो भी आपको बताएगा, मैं भी आपको उदाहरण दूंगा तो आप सही तरीके से समझ जाएंगे। शुक्र से छठा स्थान क्यों? देखिए शुक्र वैसे भी कन्या राशि में जो है नीच के होते हैं, वहाँ पे वो अपनी डेबिलिटेशन वाली फॉर्म में होते हैं। पहली बात तो देखिए उसका ये पॉइंट है। दूसरा, शुक्र से जो छठा स्थान होता है ये उस चीज़ को इंगित करता है जो शुक्र को पसंद नहीं है। आप अगर मोटी बात ये समझेंगे, शुक्र को पसंद है आराम, लग्जरी, कंफर्ट, आनंद, सुख, लाभ, लोभ, ये सारी चीज़ें उसको पसंद हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, जिसको कहा जाए ना कि डिटेलिंग में बड़ा स्पेसिफिक होके, बड़ा ऑर्डरली, वो नहीं चलना चाहता है। और शुक्र से जो छठा स्थान है शायद वो ये सारी चीज़ें डिमांड करता है, इसलिए वहाँ से हमको प्रॉब्लम होती है। छठा स्थान हम सब जानते हैं ऋण से संबंधित होता है। तो शुक्र से जो छठा स्थान होता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि हम वहाँ का कोई उधार चुका रहे हैं या हमको चुकाना है। ये भी आप कह सकते हैं कि हम किसी प्रकार का, हमको पसंद है या नहीं पसंद है, फिर भी हमको उधार चुकाते रहना पड़ता है। तो दैट कैन ऑल्सो बी समटाइम्स अ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स। आदमी को लगता है कि बड़ा उसमें उसको बड़ी परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है एक तरीके से। तो शुक्र से छठा स्थान हमारे जीवन में रिश्तों की प्रॉब्लम्स को बताता है। वहाँ पे जो साइन है वो भी हमको देखना होता है, क्योंकि साइन कभी कभार इंडिकेट कर रहा होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपकी पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है 1st हाउस में, छठा स्थान आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स का दुश्मन होगा। अब छठा स्थान हमारे, अगर रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो देखिए वो बनता है हमारे अपने मैटरनल फैमिलीज से रिलेटेड, जो हमारे मामा, मामी, नाना, इनके सबका परिवार है वो बनता है। वो कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम का कारण हमारे रिलेशनशिप्स
के बन सकते हैं। दूसरा, ये घर है देखिए सर्वेंट्स का, वो कभी जीवन में हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय हमारे रिलेशनशिप्स को लेके बन सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बात आ जाती और सिक्स्थ हाउस की भी। सिक्स्थ हाउस किस चीज़ से रिलेटेड है? सिक्स्थ हाउस रिलेटेड है जैसे षड रिपुओं से, रोग, ऋण, झंझट, झूठ, किसी से ईर्ष्या करना, ये सारी चीज़ें भी रिलेशनशिप में हमारे लिए बैर विरोध का काम करेंगी। हमारे रिश्ते छूट सकते हैं, टूट सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस देखिए उनसे रिलेटेड है ना, तो उस चीज़ से कई बार रिश्तों में कंपटीशन की भावना आ जाएगी, उसकी वजह से रिश्ते टूट सकते हैं। ये सब विरोधी चीज़ें हैं आपके रिश्तों के लिए। अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा है और ये रिश्ते आपके कैसे खराब हो सकते हैं आप ये देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे साइन भी बहुत महत्व है। मान लीजिए सिक्स्थ हाउस में साइन है, ऐसी स्थिति में मेष राशि को ही लेते हैं, फर्स्ट को मेष राशि है, शुक्र आपका फर्स्ट में बैठा हुआ है मान लीजिए। अब ऐसी स्थिति में मेष राशि अगर सिक्स्थ में पड़ती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि तेजी, एग्रेशन, क्योंकि मेष राशि में ये सारी चीज़ें हैं, क्रोध, इम्पल्सिवनेस, ये सारी चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी हमारे रिलेशनशिप को खराब करने में, स्पॉइल करने में। तो हमको पता चल गया, घर का भी शुक्र से छठा स्थान हमें पता चल गया, फर्स्ट हाउस में हमारा शुक्र बैठा है। हमारे मामा मामी, हमारे जो मैटरनल साइड है वो, सर्वेंट्स, कई प्रकार के हमारे दुश्मन, क्योंकि सिक्स्थ हाउस हमारे एनिमीज़ का भी है, वो भी हमारे रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं जीवन में। हमारी स्वयं की आदतें, क्योंकि कई बार हम स्वयं यहाँ झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, वो चीज़ें हमारे रिश्तों को ख़राब कर देंगी। फिर वहाँ पे जो राशि है, जैसे मैंने बताया मेष राशि का उदाहरण जैसे लिया कि मेष राशि अब ये और एक इम्पल्सिवनेस की तरफ जाता है, एग्रेसिवनेस की तरफ जाता है, वो चीज़ें हमारी रिश्ते खराब कर सकती हैं। हम ठीक कैसे कर सकते हैं? शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और सिक्स्थ हाउस वहाँ से हम अगर देखेंगे तो वो आपको बताता है कि भाई अगर आप ऑर्डर से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, अपने आप को बांध के चलेंगे, कोई क्रिटिसिज्म किसी चीज़ की नहीं करेंगे और एक तरीके से जीवन में अपने रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, कर्मा को फॉलो करते रहेंगे कि नहीं भाई हमको ये काम तो करने हैं, इसलिए हम ये रिश्ते तो निभाते रहेंगे, तब आपको मदद मिलेगी उन रिश्तों को निभाने में। इस तरीके से आप अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट, वहाँ पे जो प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, सिक्स्थ हाउस से आपका मैंने बताया कि ये यहाँ से आपको बैर विरोध, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, ये सब आने की यहाँ से संभावना आपको दिखाई देती है। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, आप समझ गए जो मैंने आपको बताया, सिक्स्थ हाउस बताया, राशि बताई। अब यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा होगा वो भी देखिए इसमें आगे आ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य देवता बैठे हैं छठे स्थान पे, तो अब सूर्य देवता बैठे हैं, शुक्र आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो अब सूर्य किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं? अथॉरिटी को, पावर को, पोजीशन को, फादर को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य आपके चार्ट में जिस घर का भी स्वामी होगा, मान लीजिए वो थर्ड हाउस का स्वामी है और सिक्स्थ में बैठा हुआ है, शुक्र आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो हो सकता है आपके छोटे भाई बहन भी विरोध या प्रॉब्लम का कारण आपकी बन सकते हैं, या उनके साथ रिलेशनशिप रखने में आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो अब आप समझ गए कि फर्स्ट हाउस में हमारा शुक्र बैठा है, हमको सिक्स्थ हाउस से परेशानी आएगी, कहाँ कहाँ से आ सकती है, उसमें राशि भी इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि राशि आपका जो है टेम्परमेंट बनाती है ना, हमारा खुद का भी क्रोध, हमारे खुद की एग्रेशन, हम कई बार कह सकते हैं ना कि भाई क्या नाम लेते हैं, हम इस तरीके से ना होते तो शायद रिश्ता हमारा बच जाता। हम खुद ही स्वयं, आदमी स्वयं जानता है ना अंदर से इस तरीके की बात। अब मालूम पड़ा फर्स्ट हाउस में शुक्र महाराज बैठे हैं और छठे में राशि है कन्या, अब ये तो उनकी वैसे भी नीच की राशि है। अब
कभी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, कभी बहुत ज़्यादा परफेक्शन, कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हम रिश्तों को लेके, तब भी हमारे रिश्ते तार तार हो जाएंगे। तो हमें मालूम है कि हमें ये काम नहीं करना है, अदरवाइज हमारे रिश्ते जो हैं वो बिखरते चले जाएंगे। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपका शुक्र महाराज जो हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में शुक्र वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए उत्तम माना गया, भाई शुभ प्लैनेट है, सेकंड हाउस में बैठेगा, आपको हर प्रकार का धन वैभव भोग प्रदान करेगा, लगन को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर वहाँ से आप छठा देखेंगे तो वो स्थान आता है सेवेंथ। अब सेवेंथ हाउस हमारी मैरिज को लेके जाना जाता है, हमारे मैरिज पार्टनर को लेके जाना जाता है, हमारे एसोसिएट्स को, पार्टनरशिप को लेके जाना जाता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स को लेके जाना जाता है। इन सारी चीज़ों को लेके हमारे जीवन में, रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आ सकती है सेवेंथ हाउस से। और जैसे मैंने आपको बताया है, आप ये भी देखेंगे कि सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, कभी वो आपको ऐड ऑन करेगी आपके रिश्ते खराब करने में, कभी वहाँ पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है, अब मान लीजिए शुक्र आपका सेकंड में बैठा है, सेवेंथ हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा उदासीनता, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, ये आप हर वर्ग में देख सकते हैं शुक्र को अप्लाई करके। शुक्र को D9 में भी देखा कि अच्छा मेरे लिए रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है। एक्चुअली में अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता हमको D9 या नवमांश चार्ट में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हर एक चीज़ में देखना पड़ेगा ना। हम अपने D7 में भी देख सकते हैं, सप्तमांश में भी देख सकते हैं कि हमारा शुक्र कहाँ बैठा हुआ है और वहाँ से छठे में कौन सा घर है, क्या चीज़ है। तो हमारी संतान के साथ रिलेशनशिप बिगड़ने में या गड़बड़ होने में कौन सी चीज़ सहायक हो सकती है, तो हम उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, हमको वहाँ से ये भी पता चल जाएगा। यही चीज़ D10 में या दशमांश में भी है। अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा शुक्र देखिए, मान लीजिए वहाँ पे 8th हाउस में बैठा है हमारे D10 में, अब शुक्र हमारा 8th हाउस में बैठा है, तो कौन हमारा रिश्ते खराब करने का काम कर सकता है जीवन में, रिलेशनशिप कहाँ से खराब हो सकते हैं, हमारे स्वयं के द्वारा। क्यों? क्योंकि शुक्र से 6th कौन सा हुआ, 1st हाउस हुआ। तो स्वयं हम कुछ ऐसा काम जीवन में करेंगे जो कि हमारे रिश्ते खराब होते चले जाएंगे। अब 1st में कौन सी राशि है ये हमें देखने से पता चलेगा, 1st में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो हमको बताएगा, 1st हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया है वो भी हमको बताएगा कि किन कारणों से हम अपने रिश्ते काम की जगह पे, प्रोफेशन की जगह पे खराब कर लेते हैं या वो हो रहे हैं, तो हम उनको कैसे बचाव कर लें ये भी हमें पता चल जाएगा। देखिए, पता चलना किसी बात का और उसको इरेडिकेट करना, दूर करना, दोनों ही एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पूरे परिपक्व साधन है। हमें प्रॉब्लम पता चल जाए सिर्फ वही आवश्यक नहीं है, हमको उसका सॉल्यूशन भी पता चलना चाहिए ना कि हमें किस प्रकार से। अभी जैसे मैंने आपको कहा शुक्र आपका 1st हाउस में बैठा है या 2nd हाउस में बैठा है, 7th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमको वहाँ पे हार्मनी, बैलेंस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में प्रथम जगह देनी पड़ेगी भाई। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अच्छा 7th हाउस इन चीज़ों से रिलेटेड है, वहाँ पे कौन सी राशि पड़ रही है हमें ये भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे पड़ रही है, मालूम पड़ा, कर्क राशि। अब बहुत ओवर इमोशंस की वजह से भी हम अपने रिलेशनशिप्स खराब कर सकते हैं। 2nd हाउस में शुक्र बैठा है, 7th में मान लीजिए राशि है कर्क की। अब हम ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर इमोशनल में आके भी अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना भाई, व्यक्ति कहता है हम तो उनके ऊपर प्राण देते हैं, हमारा दिल खोल के देख लो, हृदय खोल के देख लो, ऐसा है, और दूसरा आदमी हमको रेसिप्रोकेट ही नहीं करता उस तरीके से। कौन कह रहा है भैया इस तरीके से करने के लिए? समझ लो जितना करना है, क्या करना है, करने की आवश्यकता है भी कि नहीं, और क्यों अपने आप को दुख देते जरे जा रहे हो। फिर होता क्या है बाद में कि जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, रिश्ते टूट जाते, तब आप कहते हैं अरे आदमी बेकार है, आदमी ऐसा है, ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और फिर वहाँ राशि कौन सी है, वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये भी हमें देखना पड़ जाता है कि हम वो प्लैनेट भी
हमारे चार्ट में जिस घर का स्वामी होगा वो लोग भी रिश्ते खराब कर सकते हैं हमारे जीवन में, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे आपका शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस में आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, मान लीजिए 3rd हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है आपके चार्ट में, हो सकता है भाई बहनों की वजह से कई बार रिश्ते आपके खराब हो जाएं। आपका 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, मान लीजिए अपने पिता, गुरु, किसी प्रकार की कोई रीति नियम, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते खराब कर सकती हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। ये हमें पता चल गया, अब हमें कैसे दूर करना है हमें ये भी पता चल गया। इस बातों का ध्यान रखिएगा। 3rd हाउस में अगर आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हैं तो आपके लिए रिश्ते कहाँ से खराब होंगे? 8th हाउस से। वहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो 6th हाउस जो है 8th बन के आता है। अब 8th हाउस किस चीज़ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है जी इन लॉज से। इन लॉज की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं या उनसे खराब हो सकते हैं किसी प्रकार से। अब वहाँ राशि भी देख लीजिए आप कौन सी है, जो राशि पड़ती हो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि भाई मान लीजिए वहाँ पे मेष राशि पड़ती, अब हो सकता है वो बहुत तेज हों, वो बहुत एग्रेसिव हों, वो बहुत आपको डोमिनेट करते हों, बहुत लड़ाई झगड़ा आपको करते हों। ये सारी चीज़ें बनेंगी आपके रिश्तों को दूर करने में, खराब होने में, इस तरीके से। अब आपको पता है कि ये वाले पॉइंट हमारे साथ हो सकते हैं, अब हमको उसको कैसे दूर करना है हमें ये भी पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया शुक्र हमारा 3rd में बैठा है और 8th हाउस में मान लीजिए मेष राशि, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है कि हमारे इन लॉज इस तरीके से हो सकते हैं, तो अब हम आगे से उनसे लोहा लेके लड़ने लगे हैं, तुम ऐसे तुम ऐसे, वो हमको 2 गाली दे रहे हैं, हम उनको 6 गाली दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। और या हम एक बैकअप प्लान बना के रख सकते हैं कि ठीक है न्यूसेंस हैं वो, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है या हमको उनको कोई जवाब नहीं देना है तब तक जब तक हमारे ऊपर अति ना हो जाए किसी चीज़ को लेके। अवॉइड करिए, अपने जीवन की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वो मान के चलिए आपका रिलेशनशिप का ऋण है, आपको उतारते रहना पड़ेगा। आप सुख से उतारें, दुखी से उतारें, आपको ये समझते रहना पड़ेगा ना, क्योंकि शुक्र से 6th हाउस एक प्रकार का ऋण भी हो सकता है ना रिलेशनशिप का। आपको उतारना ही उतारना है, सही से उतारिए या खराब से उतारिए, कई बार आपको ये देखिए हो सकता है। अब आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो अब आपके लिए कौन सा 6th हाउस बनता है? 9th हाउस। अब 9th हाउस आपके कौन से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? आपके गुरु, आपके फादर, आपके जो कोई नीति नियम रिवाज ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो है वो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आपके जो सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, क्योंकि 9th हाउस उनके लिए जाना जाता है, वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद जैसे मैंने कहा राशि भी देखनी है हमको। अब मालूम पड़ा 9th हाउस में राशि है कर्क आपके चार्ट में और 4th हाउस में शुक्र महाराज बैठे हैं, तो कई बार फिर क्या होगा, आपके अपने स्वयं के इमोशंस फिर ये काम खराब कर सकते हैं कि आपके इमोशंस कई बार आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर सकते हैं, या दूसरे व्यक्ति के इमोशंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको उनसे दूर कर दें, पृथक कर दें। आप गलत हों, हमेशा ऐसा नहीं है, दूसरे व्यक्ति के इमोशंस ही कोल्ड हो मालूम पड़ा। अब एक स्थिति समझिए, 4th हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र महाराज, 9th हाउस से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 9th हाउस में राशि है कर्क और वहाँ बैठे हैं सैटर्न महाराज। अब आप समझ जाइए, अब ऐसा ये मतलब कैसे हो सकता है रिलेशनशिप में? अब सैटर्न महाराज और कोल्ड हैं एक तरीके से, और स्ट्रिक्ट हैं कुछ चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं कई चीज़ों को लेके, हार्श है ना सैटर्न है। तो अब कर्क राशि है हमारे इमोशंस की, अब और उन चीज़ों में आपको पेन उठानी पड़ सकती है। तो सिर्फ 9th हाउस के जो कारक तत्व हैं जैसे कि पिता, गुरु, हमारी लर्निंग, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी बहुत एक्स्ट्रा ज्ञानी है जी, उसकी वजह से उसके जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी उसने कर ली, उसकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी उसके टूट गए, ये वाली बात हो सकती है। जो राशि है उसकी वजह से हो सकता है, जो प्लैनेट बैठा है उसकी वजह से देखिए वो बात हो सकती है। सैटर्न अगर बैठा है तो समटाइम्स द पर्सन कैन बी वेरी कोल्ड, वेरी डिटैच्ड, इसको यूं कहा जाए, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ों की तरफ हो जाए,
तब भी हमारे रिलेशनशिप टूट सकते हैं, या वहाँ से हमको अपोजिशन आ सकता है। और जैसे अगर 4th हाउस में शुक्र महाराज बैठे हैं और 9th में आपके कर्क राशि में शनि बैठे हैं, इसका मतलब है कि लगन बनेगा वृश्चिक, और जो सैटर्न है वो आपका 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, 4th हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये अब वो 9th हाउस में बैठेगा तो वो ये बताता है आपके रिलेशनशिप कई बार हो सकता है आपकी मदर या आपके सिस्टर या आपके फ्रेंड्स, कई बार इन चीज़ों की वजह से भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और उसमें बहुत, अगर आप डीप जाते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली जाएंगी इन चीज़ों से। राशि भी देखनी है, घर भी देखना है, वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है वो भी देखना है आपको। अब आपके पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 5th हाउस में, अब वहाँ से 6th कौन सा होता है घर? 10th देखिए हमारे वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे काम के कई लोग रिलेशनशिप्स में हमारी बाधा बन सकते हैं। 10th हाउस रिलेटेड है हमारे जो है वो मदर इन लॉ से, वो हमारे जो है रिलेशनशिप्स में जो है प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं। 10th हाउस उन चीज़ों से भी रिलेटेड होता है। 10th हाउस कई बार फादर से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, कई चीज़ों से रिलेटेड आता है। वो हमारे संबंधों में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं, जैसे पावर का, पोजीशन का, अथॉरिटी का, नाम का एक घर है ये 10th। अब शुक्र से 10th, ये सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को डाउन कर सकती हैं या ख़राब कर सकती हैं। वहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि भाई इतना ज़्यादा आदमी को अहम है, ईगो है। 10th हाउस उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, या 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में 24/7 काम को, हमेशा काम में लगे रहते हैं, वो भी हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकते हैं। बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन अब आपको पता है शुक्र से 6th हाउस को देखना है, वहाँ की राशि को देखना है, वो सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब करेंगी। अब शुक्र आपका 5th में बैठा है, 10th हाउस में राशि है स्कॉर्पियो मान लीजिए। अब यहाँ पे सीक्रेसी, सीक्रेटिवपना, जेलिसी, जितने भी उपद्रव हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके काम में आ जाएंगी। वो वाली सारी चीज़ें भी आपके जीवन में रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देंगी कि भाई आपके कार्य ही नहीं सही हैं, आप क्या करते हैं किसी को पता ही नहीं रहता, सस्पिशन जगाते हैं आपकी जो बातें हैं, आपके जो कार्य हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो उन चीज़ों से रिलेटेड है, सीक्रेटिवनेस से, या छुप के रहने में, या अपने अंदर प्लानिंग में, या किसी भी प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाने में छुप के वो है। ये सारी चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप में देखिए गड़बड़ कर सकती हैं। 10th हाउस है तो वर्क प्लेस की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ गई कि भाई तुम क्या करते हो वहाँ, क्या नहीं करते हो, तो ये वाली सारी चीज़ें भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 6th हाउस में, वो वैसे भी एक मरण कारक स्थान है, खराब स्थान है शुक्र के लिए। वैसे ही शुक्र 6th हाउस में बैठा हुआ एक ऐसे प्रेम को दर्शाता है जहाँ पे आदमी को कोई ऋण चुकाना है। जिनकी पत्रिका में भी शुक्र 6ठे में बैठा हुआ है, उनको रोज़ ऐसे ही फील होगा कि रोज़ करो, प्रेम करो, सो फिर काम करो, फिर प्रेम करो। तो दे आर लाइक सर्वेंट्स कि हाँ भाई हमको प्रेम करना हमारी ड्यूटी है, हम और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ हमको वापस मिलना नहीं, हमको हर आदमी यूज़ कर लेता है, प्रेम में हम यूज़ हुए जा रहे हैं, बच्चों से, पति से, पत्नी से, सबसे। तो 6th हाउस में बैठा हुआ शुक्र वैसे तो पहले यही चीज़ शो करता है। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ से 6th बन के आता है आपका 11th हाउस। अब 11th हाउस हमारे स्वयं की डिज़ायर्स ऐसी हैं कई जीवन में कि जो हमारे रिश्तों को शायद ना चलने दें। हमारे अपने क्या नाम लेते हैं बड़े भाई बहन कुछ ऐसे हैं जो हमारे रिश्तों को ना चलने दें। हो सकता है हमारे कई प्रकार के फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमारे भाई बहन हमारे अपने रिश्तों को ना चलने दें। हमारी बुआ, हमारे चाचा, उन सारी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। वो हमारे रिलेशनशिप्स की खराबी में भागीदार हो सकते हैं। हमारे जो है वो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सारे रिलेशनशिप्स को हमारे तबाह कर सकते हैं हमारे जीवन में आके। और 11th हाउस में जैसे मैंने आपको बताया जो राशि है
वो भी आपको देखनी है, उन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव डिज़ायर्स आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकती हैं। भाई ऐसा होता है ना आदमी कि भाई हम उन चीज़ों की तरफ ही पड़े हुए हैं और हमको अपने रिलेशनशिप्स के बारे में परवाह नहीं। बाद में हमें मालूम पड़ता है कि जी हम बहुत अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहे, या हम इच्छाएं जिनके लिए पूरा कर रहे हैं वो उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं, उनको उससे मतलब ही नहीं है। वो समझ ही नहीं रहे कि सारा जीवन आपने उनके लिए ही किया है। तो उनको तो ये पता चलेगा कि नहीं, आपने उनको उस तरीके से प्रेम नहीं दिया, और आप तब सोचते रह जाएंगे कि भाई हम सिर्फ कई चीज़ों की तरफ कमाते रह गए या पैसे की तरफ जीवन में रह गए, क्योंकि 11th हाउस उस चीज़ से रिलेटेड है। और वो जैसे अच्छा हाउस है तो वो बहुत ख़राब हाउस भी माना जाता है। डिज़ायर आर ऑलवेज नॉट गुड। तो कौन सी डिज़ायर आपके रिलेशनशिप में बाधा बन जाएगी आप नहीं जानते हैं, और कौन से रिलेशनशिप से मैंने आपको बताए वहाँ ख़राब हो सकते हैं। 7th हाउस में शुक्र महाराज बैठेंगे तो वहाँ से 6th कौन सा बनता है? 12th हाउस। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है कई बार स्ट्रेंजर्स को, बाहर के लोगों की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की बात यहाँ पे अगर हम करेंगे, पितरों की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये नहीं है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को आके रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। कहने का अर्थ है, हो सकता है कि कभी किसी के कोई ड्यूटीज़ हैं, कोई काम हो, या उनकी कुछ ऐसे जो कहते हैं ना हमारे चार्ट में कोई कर्ज है, हमारे चार्ट में कोई पितृ श्राप है, वो ऐसे व्यक्ति के चार्ट में हो सकता है, उसकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हों। ये बात अवश्य याद रखिएगा। 7th हाउस में शुक्र बैठा है तो हो सकता है देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ कर्स रिलेटेड टू द, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी पत्रिका में जो है वो पितृ दोष है, मातृ दोष है, ये ज़रूर बन के आ सकता है। ये बात याद रखिएगा। और स्ट्रेंजर्स, बाहर की दुनिया के लोग हैं, कौन रिलेशनशिप ख़राब करे दे रहा है। दूसरी बात, 7th हाउस में अगर आपके शुक्र बैठा हुआ है तो हो सकता है आपका एक्सेसिव एक्सपेंडिचर का नेचर, हो सकता है आपका एक्सेसिव इंटॉक्सिकेशन, हो सकता है आपका एक्सेसिव किसी ट्रैवल्स, ये सारी चीज़ें भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या दरार आपके जीवन में क्रिएट कर सकती हैं। वहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं वो और उन चीज़ों को ब्लो करेंगे। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है 12th हाउस में, वो और इन लड़ाई झगड़ों को, रिलेशनशिप को खराब कर देगा आपका। अच्छा, जहाँ पे है शुक्र बैठा हुआ है वो चीज़ सबसे ज़्यादा सफ़र होगी, ये भी पॉइंट अवश्य याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में शुक्र अब आपका बैठा हुआ मान लीजिए 8th हाउस में, वहाँ से 6th कौन सा हुआ? स्वयं 1st हाउस हो गया ना। तो स्वयं व्यक्ति अपने आप से अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करने वाला हो सकता है। वहाँ पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए वहाँ मून बैठा है, मदर हमारे रिश्तों को ख़राब कर रही है। केतु बैठा हुआ है, हमारे जीवन में हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम कटे हुए हैं, अलग हैं लोगों से, इंट्रोवर्ट हैं, खुलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, रिलेशनशिप ख़राब हुआ चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकती हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर 1st हाउस में कौन सा साइन है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 8th हाउस में शुक्र बैठा है और 1st हाउस में कोई साइन है, मान लीजिए धनु राशि पड़ती है, हो सकता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत क्लीन हो, बहुत सत्यता पे चलने वाले हों, बहुत जिसको कहा जाए कि एक परफेक्ट व्यक्ति भी हो सकते हैं। धनु राशि उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि बड़े अच्छे, सज्जन, धर्म, सारी चीज़ों को मान के चलने वाले, एंड राइट काइंड ऑफ फेलो जिसको यूं कहा जाए। लेकिन हो सकता है कई बार वही चीज़ें आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का कारण बन जाए। आप इतने सीधे हैं कि आपको दूसरे लोग जो है वो प्रॉब्लम दे के चले गए। ये वाले पॉइंट भी देखिए यहाँ पे हो सकते हैं। 9th हाउस में अगर आपके चार्ट में शुक्र बैठा हुआ है, इसका मतलब वहाँ से 6th कौन सा हुआ? 2nd हाउस। अब 2nd हाउस में हमारी पूरी फैमिली आती है कि भाई फैमिली की वजह से हो सकता है हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाएं। 2nd हाउस रिलेटेड है हमारी अपनी वाणी से, हमारी उसकी वजह से रिलेशनशिप्स हम खराब कर लेते हैं। 2nd हाउस रिलेटेड है हमारे अपने, जिसको कहते हैं ना, मेरेपन को से रिलेटेड, हम उस मेरेपन की वजह से रिलेशनशिप कई बार खराब कर लेते हैं। ये चीज़ें भी देखिए हमको लेनी है।
उसमें अपने अकाउंट में कि हाँ अगर 9th हाउस में शुक्र बैठा है, 2nd हाउस कैन बी द प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, तो हमारी फैमिली रिलेशनशिप बन सकती है, प्रॉब्लम बन सकती है, हमारा एक्सेसिव उल्टा सीधा बोलना बन सकता है, हमारा ये मैं पना बन सकता है, मेरा पना बन सकता है, सॉरी ये वाली। वहाँ राशि कौन सी बैठी हुई है, वो राशि और आपको बताएगी कि भाई किस वजह से जो है वो रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। और वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है 2nd हाउस में, वो भी आपको बताएगा कि भाई ये वजहें भी हैं रिलेशनशिप हमारे ख़राब होने में। एक्सेसिव एंगर है, एक्सेसिव खर्चा है, 2nd हाउस में कोई केतु बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, तो फैमिली में ही एक तरीके का प्रेम नहीं है, फैमिली से अलगाव है, रिलेशनशिप्स में अलगाव है, तो वो होता और चला जाएगा, फिर वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। वहाँ पे शुक्र अगर 9th में बैठा है और 2nd में केतु है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, 2nd में वैसे भी केतु फैमिली के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, धन के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो दीज ऑल थिंग्स कैन ऑल्सो बी देयर जहाँ पे हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं। आपका शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ है, अब वहाँ से 6th बन के आता है 3rd, तो कई बार आपके अपने जीवन में छोटे भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं हमारे जीवन में। हमारे कई खुद के इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी खुद की मेंटल जो जिसको कहा जाए ना एक स्टेट होती है कि हम कहीं टिकते ही नहीं हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो गए। हम वी ऑलवेज वांट सम सम न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ, उसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, एक जगह हम तटस्थ टिक नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर एंग्जाइटी। आपका 10th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है 3rd हाउस से रिलेटेड, तो वो चीज़ें हमारे कभी जिसको कहा जाए कि वो रिश्ते ख़राब कर दे रही हैं, हम किसी के बारे में बैठे बैठे सोचते चले जा रहे हैं, तो वो रिश्तों पे असर डाल सकता है हमारे जीवन में। और वहाँ कौन सी राशि है ये देखना भी देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसी स्थिति में। अब आपका शुक्र बैठा हुआ है मान लीजिए 11th हाउस में, अब वहाँ से 6th कौन सा बन के आता है 4th। अब 4th जाना जाता है जी हमारे मदर के लिए। मदर कैन बी समटाइम्स प्रॉब्लम फॉर सम पीपल इन रिलेशनशिप्स, कई लोगों की मदर इंटरफेयरिंग हो सकती है। भाई ये सब ऋण हैं जो आपको चुकाने हैं। अब ये नहीं है सदैव कि भाई हाँ माता, कई बार भाई प्रेम करने वाली सारी ही माताएं होती हैं, मेरे लिए तो खैर जननी हैं ही हैं, लेकिन कई लोगों से मैं सुनता हूँ और देखता हूँ, और जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, भाई कोई कारण बनता है ना, सिर्फ कोई किसी चीज़ का निमित्त बनना होता है किसी को। कई माता भी बेचारी कारण बनी ना, वो तो ऊपर ब्रह्मा जी तक गई थी ये कहने के लिए कि भाई मुझे इस पचड़े में मत डालो, मैं ये काम कभी नहीं करूँगी इस चीज़ को लेके। फिर भी देवताओं को अपने काम कराने होते हैं तो प्रभु 100 तरीके ढूंढ लेते हैं। तो उनकी वाणी पे माता सरस्वती बैठ गई और उसके बाद उन्होंने वो 2 वरदान मांग लिए। लेकिन कहने का अर्थ है कि मदर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ आपके अपने स्वयं के इमोशंस, आप क्या सोचते हैं डीप डाउन। आपके 4th हाउस डीप डाउन हमारे इनर सीक्रेट्स का है, जो हमारे अंदर मंथन चलता रहता है। वो मंथन अमृत भी निकाल सकता है और विष भी निकाल सकता है, वो हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है। 4th हाउस में कौन सी राशि है वो भी हमको रिप्रेजेंट कर सकती है कि भाई हाँ 4th हाउस में मालूम पड़ा टॉरस साइन है उदाहरण के तौर पे। अब आपका 11th हाउस में शुक्र बैठा है और टॉरस साइन आपका 4th हाउस में पड़ता है। अब यहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा जिसको यूँ कहा जाए ना कि उसको और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, इमोशन से मतलब नहीं है किन्हीं चीज़ों के, वो चीज़ें आपको और प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। कई बार आदमी अनएफ्लिक्टेड होता है, जैसे उसको मतलब ही नहीं है, ये चीज़ें भी रिश्ते ख़राब कर देंगी ना आपके, तो ये भी आपके एनिमीज़ हैं, आप यूँ कह सकते हैं। 4th हाउस में जो प्लैनेट्स और बैठे होंगे वो और रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये इन कारणों से भी रिश्ते खराब आपके हो जाएंगे। मालूम पड़ा आपका 11th हाउस में शुक्र बैठा है, 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, आपकी घर की शांति इन लॉज ने भंग कर दी, उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स तबाह हो गए। अब आपको
फाइंड आउट करना है कि हमको किस प्रकार से इसको सही तरीके से चलना है, या पहले से ही हम इसको किस तरीके से करेक्ट रख सकते हैं। 12th हाउस में आपकी पत्रिका में शुक्र बैठा हुए हों, वहाँ से 6th आता है 5th हाउस। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारी संतान, हमारे लव, हमारे रोमांस, हमारे रिलेशनशिप्स जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे हमको प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। संतान से हमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिनके साथ हम प्रेम करते हैं, बहुत से लोग, बच्चे हैं, कोई हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकती है। यहाँ उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए फिर 5th हाउस की भी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, कि बहुत ज़्यादा हम सट्टे, जुए और स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग और उन चीज़ों में चले गए, उसने हमारे रिलेशनशिप्स खराब कर दिए। हम बहुत ज़्यादा, जिसको कहा जाए ना कि 5th हाउस रिलेटेड है, हाँ ये सारी चीज़ें भी अकाउंट में लीजिएगा। 5th हाउस रिलेटेड है, बहुत मंत्र, पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड है। तो हम उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप खराब होगा। एक डोमिनेटिंग इफेक्ट भी है इसमें भी, कि हम डोमिनेट करते हैं किन्हीं चीज़ों को, या हमारा थॉट प्रोसेस या हमारा माइंड बहुत करेक्ट है। हमारा 12th हाउस में शुक्र बैठा हुआ और 5th हाउस, उन चीज़ों की वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट में लेनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।